वाला 24 न्यूज। मैं इस समय गोवर्धन ब्लॉक के जमनामता में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ आज हम यहाँ जो प्रत्याशियों से बातचीत करने आए हैं, जहाँ जो प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है, जो जिस समय उनका नाम अभी कुछ दिनों सुर्खियों में आया था, जैसे लेकर यहाँ जो ग्रामीण हैं उनमें यहाँ चर्चा चल रही है किसको वोट दिया जाए, हमारी वोट कहीं खराब ना हो जाए। आज हम जब जमनामती में पहुँचते हैं तो यहाँ सुनने में आता है कि युवा प्रत्याशी है, जो युवती है जिसका नाम अंजलि सैनी बताया जाता है, जिसकी तरफ प्रधानी के लिए यहाँ उनकी तरफ हवा का एक रुख बदलता नजर आ रहा है। आज हम उनसे बात करेंगे क्यों उनके लिए प्रधानी में उनके लिए क्यों वोट दिया जाए, और भी तो प्रधान खड़े हुए हैं उनको क्यों ना वोट दिया जाए। आइए हम उनसे जानते हैं क्या नाम है, कहाँ से रहने वाली हैं, और उनको आज इस राजनीति में खड़ा होने के लिए किसने यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर बताया था कि आप राजनीति में उतरिए। आइए जानते हैं हम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि सैनी है। ये आज हम बात करते हैं कि राजनीति की। सबसे पहले कि आपको राजनीति में उतरने के लिए आपको किसने प्रेरणा दी थी? राजनीति के लिए सर्वप्रथम मेरी गुरु श्रीमती शशि सैनी, जो कि कोसी से हैं। दूसरे मेरे पिताजी, बचपन से ही मुझे मेरे पिताजी से राजनीति में दिलचस्पी रखने लगी, पिताजी को देख करके, और मेरे अंदर उनको देख करके हमेशा उत्साह पैदा हुआ राजनीति के अंदर आने का और कुछ करने का देश के लिए। जैसा कि आज गोवर्धन ब्लॉक खंड है, जिसमें आज यहाँ प्रधानी के जो पर्चे भरे गए थे, जिसमें आज हम आपके यहाँ आए हुए हैं, जिसे लेकर यहाँ वोट की जो यहाँ पे लड़ियाँ चल रही हैं और ग्रामीणों में अलग अलग चर्चा नज़र आ रही है। क्या कहना चाहोगे, आपको ही क्यों वोट मिले, किसी और को क्यों ना मिले? मैं एक तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो अपनी पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई हैं, तो उसमें अक्सर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित जो की गई हैं वो नाम मात्र के लिए होकर रह गई हैं। उन पर महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, जीतती भी हैं, लेकिन जो आधिपत्य होता है वो पुरुष वर्ग का होता है। जैसे कि पिता हुए, ससुर हुए, जैसे कि बहुएं अगर लड़ रही हैं तो ससुर हुए, उनके जेठ हुए, उनके पति हुए, वह मतलब अपने स्ववेग से कार्य करते हैं। बस वो तो एक महिला नाम मात्र के लिए औपचारिक रूप से रह जाती हैं। तो मेरे को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए जो प्रेरित मैं ज़्यादातर हुई, वैसे मेरा मन नहीं था, लेकिन जो मैं प्रेरित हुई महिलाओं के अधिकारों को देख करके हुई कि महिला चुनाव लड़ती है, जीतती तो है, लेकिन वो स्वविवेक से गांव का स्वविवेक से निर्णय नहीं ले पाती। तो हम शिक्षित हैं, हम शिक्षित हुए हैं, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ जैसे कि जो शिक्षा लेकर आए हैं तो अपने गांव के विकास में शिक्षा को लगा सकें। तो इस चीज़ से मुझे प्रेरणा मिली महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, और जो हमें मिला है उसका हमें वहन हम कर सकें उसके लिए, कि उसका पुरुष वर्ग हनन ना कर सके। जैसे कि अभी आपने बात की थी कि मुझे प्रेरणा मिली थी और मेरा वैसे भी मन नहीं था। क्या आपका जब मन नहीं था और आप इस समय प्रत्याशी के लिए आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप जो वोट के लिए आप ग्रामीणों के पास जा रहे हो, आप किस मत से जाओगे जब आपका मन ही इस चुनाव में नहीं है और आप इस समय वोटिंग के लिए आप घर जा रहे हो? चुनाव के मन की बात मैंने क्या कहा आपसे, चुनाव के मन की एक बात क्या होती है, यहाँ पहले SC की सीट यहाँ आई हुई थी, तो फिर दूसरी में ये था कि पुरुष वर्ग की सीट आ सकती है। तो जैसे ही फीमेल यहाँ पे महिला सीट आई, उसको देखते हुए मैंने आपको बोला कि महिला अधिकार की बात आती है। वहाँ जब महिला अधिकार की बात आती है तो वहाँ शांत रहना, शांत बैठ जाना एक कहते हैं क्रांतिकारी के लिए सही नहीं है। तो उसको देख करके, जो कि राजनीति की दिलचस्पी बचपन से ही आप देखेंगे तो राजनीति में मैंने हमेशा से ही दिलचस्पी ली, लेकिन कभी भी किसी पार्टी विशेष का मैंने कभी भी समर्थन नहीं किया। तो जैसा कि बात करते हैं कि हम महिलाओं को लेकर और ग्राम के विकास को लेकर, आपकी किस तरीके से यहाँ ग्रामों के विकास के लिए आपका यहाँ लक्ष्य रहेगा, और जो महिलाओं का जो हनन हो रहा है किस तरीके का हनन हो रहा है और आप उसे किस तरीके से आप उसे बचा पाओगे? जी, महिलाओं का हनन मैंने आपको बताया, जैसे कि सीट की बात हो रही थी कि जो महिलाओं की जो सीट आती है वहाँ महिला स्वविवेक से अपना निर्णय नहीं ले पाती, उसके ऊपर दबाव रहता है उसके पति का, ससुर का, पिता का, जेठ का। तो उस बात के लिए कि यहाँ मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा, मैं स्वविवेक से निर्णय लेकर अपनी ग्राम पंचायत का विकास करूँगी। और आती है फिर बात विकास की, तो विकास ग्राम पंचायत में कई प्रकार के विकास होते हैं। देखिए, सड़क, बिजली, पानी, खड़ंजे, इनकी बात हर कोई करता है, ठीक है। मैं बात करती हूँ सबसे पहले शिक्षा की। ग्राम में शिक्षा का प्रसार, जब ग्राम में शिक्षा होगी प्रत्येक प्रकार का विकास होगा। गांव के अंदर गांव का युवा शिक्षित होगा, बच्चे शिक्षित होंगे, हर गरीब असहाय अगर शिक्षित होगा तो ग्राम का विकास ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। मैं बात करती हूँ शिक्षा की। वहीं शिक्षा के प्रसार में मैं बात करती हूँ बच्चों के लिए कोचिंग की, और सबसे पहले व्यक्तित्व के विकास के लिए पुस्तकालय की,
ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है स्वास्थ्य गांव में मिनी चिकित्सालय हो गई, उनके साथ दवाखाने हो, जो मतलब हमारे आप ग्राम पंचायत में देखोगे तो आसपास के इधर भी कोई भी ऐसा नहीं है कि बाई चांस अगर रात में किसी बच्चे की तबीयत भी अगर खराब हो तो उसको डायरेक्ट लेकर ही गोवर्धन जाना पड़ेगा। तो उसके विकास के लिए कि एक अस्पताल हो या हमारे संभवतः यहाँ पे किसी अस्पताल की आवश्यकता है तो वो हो से। और दूसरा रोजगार की तो आपको पता ही है, अहम मुद्दा है रोजगार। तो हम अपने माध्यम से जो ग्राम पंचायत के अंदर में आते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन आदि, पशुपालन आदि कई तरीकों से हम गांव के अंदर रोजगार भी दे सकते हैं। और दूसरा विधवा पेंशन और अपने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कई प्रकार की कार्य योजनाएं हैं सरकार की जिनसे हम ग्रामवासियों को लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है और अभी नामांकन हुआ है। नामांकन होने के बाद में आप जीतोगे या हारोगे, ये दो आंकड़े होते हैं, जीत या हार। अगर आप इसमें जीतते हो या हार भी जाते हो तो क्या आपको ग्रामीणों की आप हेल्प कर पाओगे? अगर हारने के बाद में भी आप ग्रामीणों के बातों पर आप उतर पाओगे? आप इस सीट से खड़े हुए हो और मान कर चलो कि आप इस सीट पर नहीं टिक पाओ और आने वाले समय में आपकी सीट कोई और ले जाए, आपका हनन कर दे, क्या आप उस सीट की मर्यादा ना रख के आप ग्रामीणों की हेल्प करोगे कोई? जी देखिए, जीत और हार ये जनता के फैसले पर निर्भर करती है, जनता पर निर्भर करती है। कोई भी चुनाव हो वो जनता पर निर्भर करता है। दूसरा, अगर यहाँ से जीत की तो बात ही अलग कीजिए, जब जीत होती है तो हम ग्राम पंचायत में जो हमारे विकास कार्य हैं वो उन्हें हम भली भांति करेंगे। लेकिन आपने बात की हार के बाद ये मेरी जन्मभूमि है। अगर और मैं आपको बता दूं, जो मेरा शिक्षा का स्तर रहा है वो राजस्थान से रहा है। मैंने हमेशा आज तक की जो शिक्षा संपन्न की है वो राजस्थान से की है, लेकिन मेरी जन्मभूमि यहाँ है। तो हारने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं हारती भी हूँ तो मेरा यहाँ के लिए वही जो आज मैं प्रधान पद के लिए हूँ, वही जो मेरे अंदर करने के लिए, यहाँ के करने के लिए जो उत्साह है, वही मेरे हारने के बाद भी मेरे लिए यही रहेगा। मैं हर संभव यहाँ का प्रयास करूँगी कि मैं अपनी तरफ से जो मैं आपसे प्रधानी के पद हेतु जो वादे कर रही हूँ, मैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए वो दे पाऊँ। मेरा ग्राम पंचायत ही नहीं, मेरा तो क्षेत्र को लेकर के सपना है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँ। आपका विकास किस तरीके का रहेगा और किस तरीके से आप यहाँ जनता के बीच में विकास कर पाओगे? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, जनता का विकास, जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो जो मूलभूत आवश्यकता है, पहले तो हमें उन मूलभूत आवश्यकताओं पर पहुंचने की आवश्यकता है कि भाई उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को उनकी पूर्ति करवाई जाए। उसके बाद गांव का विकास विभिन्न तरीके से हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है उस पर अध्ययन की। भाई एक जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें 29 विषय हमें जो पंचायती राज को दिए गए हैं, एक ग्राम प्रधान होता है वो 29 विषयों पर कार्य कर सकता है। ठीक है, उसमें 29 विषय में आपका सब कुछ, उसमें जैसे कि आपके उद्योग होते हैं, छोटे मोटे उद्योग धंधे आ जाते हैं, अपने इनका नहरों, ये आपके नाली तालाब वगैरह जो होते हैं, ग्राम पंचायत की भूमियाँ होती हैं, उनमें हम बहुत तरीके की ऐसे कि जो कि गांव का विकास कर सकें, ऐसी व्यवस्थाओं का वहाँ पे काम करवा सकते हैं, उनको खुलवा सकते हैं। जिससे देखो, बात लौट फिर के ज़्यादातर वही आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये आज के टाइम में सबसे मूलभूत आवश्यकता बनकर रह गई है। रोजगार एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसा कि आप देख रहे हो, कोरोना के लिए कोरोना जैसे बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन फैल रहा है, उसको आप देखोगे तो उसके लिए आवश्यकता अस्पताल की है ना। तो ये बड़े मुद्दे बन गए हैं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। और अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो तब भी वो किसी काम का नहीं है। जैसे कि अभी आपने बात कही कि कोरोना का जो अभी शब्द डाला था है कि कोरोना ये है बीमारी का, जो महामारी का नाम दिया जा रहा है, इसके विषय पे आप क्या कहना चाहोगे? जो जनता के बीच में ये महामारी आ रही है और इसमें सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ, आप प्रधान प्रत्याशी के पद पर खड़ी हुई हो, और आप इसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? और ये सरकार की जो गाइडलाइंस चल रही हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? और क्या प्रधान प्रत्याशी है इनको भी फॉलो करेंगे गाइडलाइनों को या नहीं करेंगे? जी, मैं तो जनता से भी यही अपील करना चाहती हूँ कि जो सरकार से गाइडलाइन मिल रही है उनका पालन करें, और मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और
जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि हॉस्पिटल की, यहाँ क्या ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी हॉस्पिटल है या नहीं है? यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता चुकी हूँ गोवर्धन क्षेत्र के अंदर जिला अस्पताल है और वैसे छोटे मोटे अस्पताल खुले अच्छा, हुए हम हैं। बात करते हैं कि आप प्रधान के पद पे खड़ी हुई हो और प्रधान के पद पे बड़ी सोच समझकर जहाँ चुनाव की जो राजनीति होती है, चाहे कोई भी हो, छोटी से या बड़ी कोई भी हो, तो हम बात करते हैं कि यहाँ सरकारी अस्पताल है, इसमें कितने डॉक्टर हैं, आपको ज्ञात है इसके बारे में? जी, डॉक्टरों के मेरे को संज्ञान नहीं है यहाँ का कि भाई जिला अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, ऐसा मेरे को संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैं बात अपने गांव क्षेत्र की गांव की कर रही हूँ और यहाँ जिला अस्पताल के बारे में इतना कोई संज्ञान नहीं है मेरे को। अच्छा, जैसे कि अब बात चल रही है कि ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण विकास यहाँ जिस जगह हम खड़े हुए हैं वो है जमनामता, और जमनामते में जहाँ आप प्रधानी के यहाँ जो नामांकन की जो सीट थी जिस पे आपने जो वोटिंग की है, यहाँ जो नहीं कहीं आपको ना तो नाली दिखाई दे रही है और नहीं कहीं खरंजा दिखाई दे रहा है। जो पूर्व प्रधान थे उनकी तो हम बात ही नहीं करते। फिलहाल की जो इस समय जो सीट चल रही है वो चुनावों की राजनीति है या जो जनता की दल बदलू की कहानी कही जाए, या यहाँ आपकी योग्यता के आधार पर यहाँ जनता आपको इस रणनीति में खड़ा उतारेगी या नहीं उतारेगी, इस बात का हम नहीं फैसला करके आपसे इस बात का करते हैं, क्या ये जो खरंजा है, जो नाली है, विकास है, चुनावों से पहले आप ग्रामीणों के लिए कुछ यहाँ व्यवस्था करोगे या नहीं? जी, चुनावों से पहले अभी तो हम कोई व्यवस्था यहाँ कर ही नहीं सकते, आचार संहिता लगी हुई है इस पे तो। और दूसरा मेरी माता जी थी, वो पूर्व प्रधान थी यहाँ की ग्राम पंचायत से, ठीक है, जो विकास कार्य हुए हैं। और यहाँ आप खरंजे की बात कर रहे हो, यहाँ सर्वप्रथम नाली की आवश्यकता मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। दूसरा, और ये अपनी एक ग्राम समाज में ना करके एक निजी भूमि है, ये बात कहना चाहूँगी। जैसा कि साथियों अभी आपको अभी वार्तालाप कराई थी हमने काजल, यहाँ से जमनामते से खड़ी हुई है, उन्होंने अभी अंजलि सैनी है, सॉरी मिस्टेक के कारण नाम गलत हो गया। जैसा कि अभी आपको ज्ञात कराया था कि यहाँ जमनामता से जो महिला प्रत्याशी है, युवा है, पढ़ी लिखी है, उन्होंने से अभी जब बातें करते हैं हम कि आपको ही क्यों वोट दिया जाए और कोई प्रत्याशी को क्यों ना वोट दिया जाए, उन्होंने सर्वप्रथम एक बात कही, जो इंसान की जो ज़रूरत होती है, ग्रामीणों की ज़रूरत होती है, रोटी, मकान और कपड़े, और इनसे भी हटकर अगर बात करते हैं तो विकास की, जो विकास होता है वो सर्वप्रथम गलियों में होता है, मोहल्ले में होता है, और जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए रोजगार की लिए भी विकास किया जाता है, उनके लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाती है। इसी तरीके से युवा हैं जो यहाँ से नामांकन से जो प्रधानी की खड़ी हुई हैं, जो बात कर रही हैं, वो यहाँ से मेरे जीतने के बाद में मैं यहाँ युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए बेरोजगार की भी बात करती हैं। और जब बात आती है जो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ब्लॉक में ना तो कहीं हॉस्पिटल नज़र आता है, नहीं कहीं आपको कोई भी स्कूल नज़र आता है, स्कूल है तो कोई प्राइमरी, उनमें टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो बच्चे नज़र नहीं आते। जब बात की जाती है यहाँ ग्राम में आकर तो उनका एक मत ही नज़र आता है कि यहाँ बस विकास के लिए ही मैं खड़ी हो रही हूँ और मेरा कोई और मकसद नहीं है। देखते रहिए आप अपना भारत 24 न्यूज़। मैं हूँ राजेश लवानिया, कैमरामैन अजय।